अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पहली दो वीडियोस में हमने कंप्यूटर के बेसिक एमसीक्यूज़ कवर किए थे और आज हम इंशाअल्लाह 41 से 60 तक कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारी पहली दो वीडियोस नहीं देखी तो आप पहले वो देख लें ताकि कंप्यूटर की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है आप उसको कम्प्लीटली कवर कर सकें। तो चलते हैं अपने आज के पहले एमसीक्यूज़ की तरफ। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स हैकर। वो कौन सी स्टेटमेंट है जो हैकर को डिस्क्राइब करती है। हैकर एक ऐसा पर्सन होता है जो टेक्नोलॉजी में फुली स्किल्ड पर्सन होता है। वो टेक्निकल नॉलेज को यूज़ करते हुए किसी भी सिस्टम को हैक करता है और इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो चेंजिंग होती है वो करता है। तो इसका राइट आंसर बी है, ब्रेक इनटू अदर पीपल्स कंप्यूटर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज नॉट हैव दी। वो कौन सा कंप्यूटर का पार्ट है अगर कंप्यूटर में नहीं होगा तो हम इस कंप्यूटर को बूट नहीं कर सकेंगे। बूट का मतलब हम किसी भी कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं या उसे ऑन ऑफ करते हैं तो इसे हम बूट कहते हैं। अगर किसी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम उस कंप्यूटर को ना ही बूट नहीं कर सकते, मतलब हम ना ही उसको ऑन कर सकते हैं ना ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि जब हम उसको सप्लाई देते हैं तो हमारा जो बूट होता है, बूट सिस्टम होता है वो ऑन नहीं होता, जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं हो पाता। अगर हमारे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो उसकी वजह से हमारा कंप्यूटर ऑन ऑफ या बूट भी नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड। जंक ईमेल को क्या कहते हैं। इंटरनेट पर अगर एक इरेलीवेंट या ईमेल सेम ईमेल किसी भी पर्सन को बहुत ज़्यादा बार सेंड की जाती है, मतलब वो किसी भी किस्म की हो सकती है, बिजनेस के रिलेटेड हो सकती है, किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, या कुछ लोग ईमेल के ज़रिए फ्रॉड करना चाहते हैं। अगर तो ऐसा होता है तो अगर उसको गूगल डिटेक्ट कर लेता है तो जो ईमेल आती है, बार बार ईमेल आती है, तो वो ऑटोमेटिकली ईमेल स्पैम फोल्डर में चली जाती है। तो इसलिए इसको जंक ईमेल को स्पैम ईमेल भी कहा जाता है और ये इसका राइट आंसर होगा ए, स्पैम। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। किसी भी टेक्स्ट में जो लाइंस के दरमियान वक्फा या स्पेस होती है तो इसे हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बी है, लाइन स्पेसिंग। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डेटा इज। नॉन न्यूमेरिक डेटा की एग्जाम्पल कौन सी है। तो इनमें से राइट आंसर ए है, इम्प्लाइज एड्रेस। एक नॉन न्यूमेरिक डेटा वो होता है जिसमें एग्जैक्ट नंबर नहीं बताए जाते बल्कि उसके साथ कोई और लफ्ज़ भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसमें जो बाकी ऑप्शन है एग्जामिनेशन स्कोर या फिर बैंक बैलेंस, ये इसमें तो एग्जैक्ट नंबर बताए जाते हैं, इसलिए ये एग्जामिनेशन स्कोर और बैंक बैलेंस ये न्यूमेरिक डेटा है। और जो इम्प्लाइज एड्रेस है ये एक नॉन न्यूमेरिक डेटा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट इज़ एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है। एम्बेडेड सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम है और ये कंप्यूटर प्रोसेसर, कंप्यूटर मेमोरी और इनपुट आउटपुट पेरिफेरल डिवाइसेस पर मुश्तमिल होता है। इसका राइट आंसर है द कंप्यूटर विच इज़ पार्ट ऑफ लार्ज सिस्टम और मशीन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर कॉल्ड क्लाइंट कंप्यूटर्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ क्लाइंट सर्वर टाइम। तो इसका राइट आंसर माइक्रो कंप्यूटर है, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है व्हेन अ फाइल इज सेव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। जब किसी भी फाइल को हम फर्स्ट टाइम सेव करते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसको इट मस्ट बी गिवन अ नेम टू आइडेंटिफाई इट। मतलब इसको एक स्पेसिफिक नेम देना ज़रूरी होता है हमारे लिए, ताकि हम जब नेक्स्ट टाइम इसे ओपन करने लगें तो वो फाइल ढूंढने में
हमारे लिए आसानी हो, तो इसका राइट आंसर बी है, इट मस्ट बी गिवन अ नेम टू आइडेंटिफाई इट। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारा है विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज लो लैंग्वेज। वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसिडर की जाती है। इसका राइट आंसर डी है, असेंबली लैंग्वेज। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारा वेयर आर डेटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन प्रोसेसर यूजेज इट। कोई भी प्रोग्राम और डेटा कहाँ पर स्टोर होता है, जब प्रोसेसर इनको यूज़ कर रहा होता है। इसका करेक्ट आंसर ए है, मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में कोई भी प्रोग्राम या फिर डेटा स्टोर होता है जब इसको प्रोसेसर यूज़ कर रहा होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारा है विच रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट्स वेयर एज इज डेटा मेड मीनिंगफुल। मतलब फॉलोइंग में से कौन रॉ फैक्ट को रिप्रेजेंट करता है और कौन डेटा को मीनिंगफुल बनाता है। इसमें जो बी ऑप्शन है, डेटा इंफॉर्मेशन, ये सही है, जो डेटा है ये रॉ फैक्ट को रिप्रेजेंट करता है और इंफॉर्मेशन डेटा को मीनिंगफुल बनाती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारा है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीड ओनली मेमोरी रोम मेक्स इट यूजफुल। रोम को कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स इसे यूजफुल बनाती है। इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, रोम में जो डेटा होता है ये नॉन वोलाटाइल होता है, दैट इज इट रिमेन्स देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर। मतलब इसका राइट ऑप्शन बी है, डेटा इन रोम इज नॉन वोलाटाइल दैट इज इट रिमेन्स देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारा है What do you call the programs that are used to find out possible faults and their causes? वो कौन सा प्रोग्राम है जो पॉसिबल फॉल्ट्स को फाइंड आउट करता है और उसके काजेज को भी बताता है। तो इसका राइट ऑप्शन सी है, डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। फॉलोइंग में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो इसका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। इसका राइट ऑप्शन सी है, ओरेकल। ओरेकल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यूज व्हाट डज DMA स्टैंड्स फॉर। जो DMA है ये किस चीज़ का एब्रीवेशन है, ये डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसका राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फॉलोइंग में से कौन सा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, EDSAC। इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारा व्हेन डिड जॉन नेपियर डेवलप लॉगरिथम। जॉन नेपियर ने लॉगरिथम को कब डेवलप किया। तो इसका राइट ऑप्शन बी है, इन 1614 में लॉगरिथम को डेवलप किया था जॉन नेपियर ने। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारा MIS is designed to provide information needed for effective decision making by। इसका राइट ऑप्शन डी है, मैनेजर्स। तो ये थे हमारे आज के MCQs। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।